व्यवस्था को लेकर, जहां विपक्ष है सुबह से ही हमलावर था, मुख्यमंत्री ने तमाम फैक्ट्स फ्री कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष फोटो खिंचवाने के लिए वो सब ड्रामा कर रहे थे। फोटो खिंचवा के ठंडा हो गए। उनके प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दे दिया तो सब सन्न रह गए। कोई बोला, कोई चूप बोला, तो जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। सर, एनसीआरबी के डाटा को दलील देते हुए सीएम ने कहा कि 2017 के बाद से जो क्राइम रेट है उसमें घटोतरी हो रही है। 97% गिरावट आई है। तो वो तो रिकॉर्ड है, वो तो कोई मौखिक नहीं, कोई किसी का कोई हाथ से लिखा है। वो तो जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई तुर्क वर्सेज पाकिस्तान की है, स्थानीय विधायक और सांसद के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। वो तो निश्चित है, वही लड़ाई चल रही है वहाँ। वो तो पहले से है। तमाम टीवी चैनल अखबार वही बात बता रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर विवाद हुआ है। आखिरी सवाल सर, बरेली में कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें पिलर पे तमाम जगहों पे धार्मिक तस्वीर बनाई गई है। मुस्लिम समाज की तरफ से मांग की गई है कि उस पे इस्लाम की भी तस्वीरों को बनाया जाए। वो लिखित दे दें, बनाए जाएंगे। वो लिखित दे दें। बल हिंसा को लेकर आज सुबह समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, संभल के मामले में अगर हम देखें तो विपक्ष आज एक भी कोई भी ऐसी बात जो बात सत्य है वो कह ही नहीं पाया, क्योंकि विपक्ष जो कहना चाह रहा था वो पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा था। विपक्ष ने न तो पत्थरबाजी की बात की और किसने पत्थर और कैसे पत्थर चलाए उसका कोई जिक्र नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिन जिन ने पत्थर चलाए हैं या जिन जिन ने कोई भी इस तरीके के काम जो किए हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। सबने देखा कि आज किस तरीके से संभल में विद्युत चोरी का मामला बड़ा सामने आया है। मस्जिदों में से कनेक्शनों को बांटा गया है लीगल तरीके से। संभल में अगर देखा जाए इसी इलाके में 78% के आसपास वहाँ पर विद्युत चोरी हो रही है और सबसे बड़ी चोरी वहाँ मस्जिदों से कनेक्शन बांटने के नाम पर हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष किसी भी बात पर अपनी टिक पाया, क्योंकि वो पूरी तरीके झूठ के ऊपर आधारित है। सर, एनसीआरबी के डाटा को दलील देते हुए सीएम ने कहा है कि 2017 के बाद से कहीं ना कहीं क्राइम में जो रेशियो है उसमें घटोतरी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। 2017 के बाद अगर हम देखें आंकड़ों के आधार पर तो वही एजेंसी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, और वही आंकड़े अगर हम 2012 से और 2017 तक की सरकार की अगर बात करें तो वो इस तरीके का आंकड़े हैं कि उसमें अच्छों का दिल दहल जाएगा। तो ये अपने आप में एक सत्यता है। पहले 12 से 17 तक जो दंगे हुए वो बहुत चिंता के सामने है, और आज जिस तरीके का शांतिप्रिय जो माहौल है वो जनता के सामने है। सर, आज फिर संभल में खुदाई में कहीं ना कहीं कुओं की खुदाई चल रही है, जिसमें आज एक बार फिर भगवान की मूर्ति निकली है। देखिए, 22 वहाँ पर कुएं ऐसे हैं जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा गलत तरीके से दबाए गए हैं, और उन 22 जो लोग हैं सबको नोटिस दिए गए। मुझे लगता है वहाँ पर बहुत जल्दी वहाँ पर खुदाई होगी, और होने के बाद वहाँ पर जो साक्ष्य है वो जनता के सामने आएगा। संबोधन में उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई विधायक और सांसद की है। देखिए, वहाँ जाति की लड़ाई है, तुर्क और पठान की लड़ाई है, ये सभी को पता है, और उस लड़ाई में कितना जनता का नुकसान हो रहा है उन लोगों को समझना चाहिए। तो वर्चस्व की लड़ाई को छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, बरेली में कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें तमाम पिलर्स में पश्चिम बनाए जा रहे हैं, त्रिशूल डमरू बनाया जा रहा है। वहाँ के मौलानाओं ने कहा है कि हमारे भी धर्म के पश्चिम को बनाया जाए। देखिए, ये देखने का नज़रिया है। जो त्रिशूल है, जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जय श्री राम जो है वो कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है, इसलिए त्रिशूल भी कोई सांप्रदायिक वो नहीं है। जो चीज़ वहाँ अच्छी लग रही है और या जिस चीज़ की वहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ लगाया जा रहा है।